मणि रत्नम वर्सेस एस राजामौली। आखिर कौन साउथ सिनेमा का सबसे बड़ा डायरेक्टर, दोनों में से किसने दी है सबसे ज्यादा हिट मूवीज, तो वहीं किसने दी है सबसे ज्यादा फ्लॉप मूवीज? क्योंकि आज होगा इन दोनों की लास्ट 12 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। क्योंकि दोस्तों, राजामौली ने अभी तक 12 मूवीज को ही बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मणि रत्नम लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी कन्नाथिल मुथामित्तल। एक्टर आर माधवन के साथ मिलकर लाते हैं एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म, जिसको बनाते हैं मात्र 3 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 10 करोड़ और बन जाती है एक सुपर हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ एस राजामौली भी लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी स्टूडेंट नंबर 1। जूनियर NTR संग मिलकर बनाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म, जिसका बजट होता है 4 करोड़ और मूवी कमाती है 12 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि बजट और कलेक्शन के हिसाब से दोनों की मूवी सुपरहिट है। लेकिन फिर मणि रत्नम लाते हैं अपनी 11वीं मूवी आई था एजहूथू, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें सूर्या, सिद्धार्थ, आर माधवन जैसे कलाकारों के साथ मिलकर करते हैं कमाल और मूवी को बनाते हैं 5 करोड़ के बजट में। लेकिन मूवी कमाती है 12 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर राजामौली लाते हैं अपनी 11वीं मूवी सिम्हाद्री। एक बार फिर जूनियर NTR के साथ मिलकर करते हैं ऐसा कमाल की उड़ा देते हैं बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 7 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 26 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं एस राजामौली, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। कि तभी फिर मणि रत्नम की आती है 10वीं मूवी युवा, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसमें अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, विवेक ओबेरॉय संग बनाते हैं जोड़ी और मूवी को बनाते हैं 15 करोड़ के बजट में। लेकिन मूवी कमाती है 26 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। कि तभी फिर एस राजामौली की भी आती है 10वीं मूवी चैलेंज, एक एक्शन स्पोर्ट फिल्म जिसमें एक्टर नितिन संग मिलकर बनाते हैं जोड़ी और मूवी को बनाते हैं 6 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि बजट और कलेक्शन के हिसाब से दोनों की मूवीज हिट है। और फिर मणि रत्नम लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी गुरु, एक मेलोड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 25 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 85 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं राजामौली भी लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी छत्रपति। प्रभास के साथ मिलकर बनाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म, जिसको बनाते हैं पूरे 12 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 32 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि बजट और कलेक्शन के हिसाब से दोनों की मूवीज ब्लॉकबस्टर है। लेकिन फिर मणि रत्नम लाते हैं अपनी 8वीं मूवी रावणन, एक एक्शन एडवेंचर फिल्म जिसमें चियान, विक्रम और ऐश्वर्या के साथ मिलकर करने की सोचते हैं बड़ा धमाका। लेकिन मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि 55 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 50 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर एस राजामौली भी लाते हैं अपनी 8वीं मूवी विक्रमकुडु, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिससे ऐसा करते हैं कमाल की छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 10 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 30 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं राजामौली, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। कि तभी फिर मणि रत्नम की आती है 7वीं मूवी कादल, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसको बनाते हैं 50 करोड़ के बजट में। लेकिन मूवी गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि कमाती है 38 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। कि तभी फिर राजामौली की आती है 7वीं मूवी यमडोंगा, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 14 करोड़ और मूवी कमाती है 30 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं राजामौली, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। और फिर गुस्से ही गुस्से मणि रत्नम लेकर आते हैं अपनी 6ठी मूवी ओ कदल कनमणि। लाते हैं एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म जिसमें दुलकर सलमान और नित्या मेनन के साथ मिलकर करते हैं ऐसा कमाल की लूट लेते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि मात्र 6 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 45 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ एस राजामौली भी लेकर आते हैं अपनी 6ठी मूवी मगधीरा। रामचरण संग मिलकर लाते हैं एक एक्शन फैंटेसी फिल्म जिसको बनाते हैं 40 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 150 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है ब्लॉकबस्टर मूवीज। लेकिन फिर मणि रत्नम लाते हैं अपनी 5वीं मूवी काट्रू वेलीदाई, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जो ऑडियंस नहीं आती है पसंद, क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर
मिलकर भी मूवी कमाती है सिर्फ 35 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। लेकिन फिर राजामौली भी लाते हैं अपनी 5वीं मूवी मर्यादा रमन्ना। एक्टर सुनील संग मिलकर बनाते हैं एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो 12 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 30 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं एस राजामौली, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी की। तभी फिर मणि रत्नम की आती है चौथी मूवी चेक्का चिवंथा वानम, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसमें विजय सेतुपति के साथ मिलकर उड़ा डालते हैं बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनाते हैं इस मूवी को और कमाती है 108 करोड़ और बन जाती 108 करोड़ है एक ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर एस राजामौली की भी आती है चौथी मूवी मक्खी। इस बार करते हैं कुछ नया और एक मक्खी के ऊपर बना डालते हैं पूरी फिल्म, जिसका बजट होता है 40 करोड़ और मूवी कमाती है 130 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी हैं ब्लॉकबस्टर मूवीज। और फिर मणि रत्नम लेकर आते हैं अपनी तीसरी मूवी पोनिया सेल्वन पार्ट 1, एक एक्शन एडवेंचर फिल्म जिसमें चियान विक्रम, जयम रवि, कार्थी, ऐश्वर्या राय जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ मिलकर बनाते हैं जोड़ी और मूवी को बनाते हैं पूरे 250 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 500 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ एस राजामौली भी लेकर आते हैं अपनी तीसरी मूवी बाहुबली पार्ट 1। प्रभास संग मिलकर बनाते हैं एक एक्शन फैंटेसी फिल्म और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 180 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 650 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है ब्लॉकबस्टर मूवीज। लेकिन फिर मन ही मन खुश होकर मणि रत्नम लाते हैं अपनी दूसरी मूवी पोनिया सेल्वन पार्ट 2। अपनी ही मूवी पोनिया सेल्वन का बनाते हैं सिक्वल पूरे 250 करोड़ के बजट में। लेकिन इस बार मूवी कर नहीं पाती है कुछ खास कमाल, क्योंकि कमाती है 350 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर एस राजामौली भी लाते हैं अपनी दूसरी मूवी बाहुबली पार्ट 2। बाहुबली का बनाते हैं सीक्वल और तोड़फोड़ डालते हैं बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड, क्योंकि 250 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 1810 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं एस राजामौली, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर मणि रत्नम लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी ठग लाइफ। कमल हसन संग मिलकर बनाते हैं एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म और सोचते कि इस बार तोड़ूंगा बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड। लेकिन मूवी गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 200 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 98 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ एस राजामौली भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी RRR। इस बार जूनियर NTR और रामचरण संघ बनाते हैं जोड़ी और छा जाते हैं दुनिया भर में, क्योंकि 500 करोड़ के बजट में बनाते हैं इस एक्शन ड्रामा फिल्म को और मूवी कमाती है 1250 करोड़ और बन जाती है राजामौली के करियर की एक और बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं एस राजामौली, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो दोस्तों यही है डायरेक्टर मणि रत्नम और डायरेक्टर एस राजामौली की लास्ट 12 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। अब आप लोग ही बताओ इन दोनों में कौन है विनर। वैसे दोस्तों ये दोनों ही डायरेक्टर साउथ सिनेमा के लीजेंडरी डायरेक्टर में से एक। वैसे दोस्तों इन दोनों डायरेक्टर में आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है?